हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण। आपका ये क्लास 8 का लेसन 3 है। तो इसमें क्या है कि देखिए क्या होता है कि जो आपको स्टोरी बता दे रही हूँ जो ज़रूरी है। क्या होता है कि सीमा की मम्मी क्या करती है कि दूध लेती है और दूध वाले से कहती है कि भैया तुम जो दूध दे के जाते हो तो वो फट जाता है, ऐसा क्यों? तो दूध वाला कहता है कि नहीं बहन जी, आप कोई दूध दे के जाता हूँ वही फट जाता है, यही दूध मैं और लोगों को देता हूँ उनका नहीं फटता है। तो सीमा की माँ कहती है अच्छा हो सकता है मैं दूध के रख रखाव का ठीक ढंग से ध्यान नहीं देती हूँ, मैं कल से ध्यान दूंगी। फिर सीमा कहती उनकी बेटी कहती कि पापा जो फल और सब्जियां बाजार से खरीद कर ले आते हैं वो भी तो सड़ जाते हैं, ऐसा क्यों मम्मी? सीमा की मम्मी ने निश्चय कर लिया कि वह अपने घर की खाद्य सामग्रियों की देख रेख उचित ढंग से करेगी। यदि खाद्य सामग्री का संरक्षण किया गया है, अगर ठीक ठीक ढंग से किया गया है तो खराब नहीं होंगे। देखिए संरक्षण क्या है? संरक्षण होता है जो हमारी खाद्य सामग्री है वो उसे हम खराब होने से बचाए। जैसे गर्मी है नमी, दोनों स्थितियों में जीवाणु फफूंदी शीघ्रता से पनपते हैं। जीवाणु फफूंद वायु में हमेशा विद्यमान रहते हैं, यही खाद्य पदार्थों को सड़ाने का भी कार्य करते हैं। यदि खाद्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। यही नियंत्रण भोज्य पदार्थों का क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। सीमा ने मम्मी से पूछा यदि हम भोज्य पदार्थों का खाद्य सामग्री का संरक्षण ना करें तो क्या नुकसान होगा? तो मम्मी ने कहा कि खाद्य सामग्री का उचित रख रखाव संरक्षण ना किए जाने पर कई नुकसान होते हैं, बताते हैं। उसमें घुन लग जाती है, फफूंद लग जाती है, उनके रूप रंग और गंध में परिवर्तन आ जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। घुन व कीड़े मकोड़े निकलने वाले जो उत्सर्जित पदार्थों के सामग्री में मिल जाने से खाद्य सामग्री विषैली हो सकती है। फिर क्या हुआ? सीमा ने पूछा मम्मी क्या सभी खाद्य सामग्री सुरक्षित रखना, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है? क्या समस्त खाद्य सामग्री को एक ही विधि अपनाकर संरक्षित किया जाए? मम्मी ने कहा नहीं, हम अपने घर में आई हुई खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, मगर यह ध्यान रखें कि खाद्य सामग्रियों को हमें एक ही ढंग से संरक्षित नहीं करना चाहिए कि जो इतनी खाद्य सामग्री उन्हें एक ढंग से संरक्षित कर नहीं। हमें खाद्य सामग्रियों को नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रख के उनका रख रखाव करते हैं और भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ, दूसरे शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। जो शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ है उसमें आपका खाद्यान्न, दालें, मसाले, सूखे मेवे, घी, तेल आते हैं। और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ में दूध से बने पदार्थ, फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली आते हैं। सीमा को चिंता हो गई कि उसके घर में बहुत सारा सामान खराब हो रहे हैं, बहुत सारा सामान खराब हो रहा है। सीमा ने कहा मम्मी आप घर का काम करके इतना थक जाती हो कि आपको खाद्य पदार्थों की सुरक्षित रख पाने का ध्यान ही नहीं रहता। यदि आप इन्हें सुरक्षित रखने का तरीका बता देंगी तो मैं ध्यान से रखूँगी इसे। घर के सदस्यों की मदद से मैं उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करूँगी। मम्मी ने सीमा से कहा पहले हम खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर सुरक्षित रखने के तरीके से परिचित कराएंगे, जैसे शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थों का संरक्षण। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए देर से नष्ट खराब होते हैं। कुछ दिनों के अंतराल पर इन्हें धूप में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। अनाज है, मसाले हैं, सूखे मेवे हैं, वो सब इसी श्रेणी में आते हैं और इसी श्रेणी के खाद्य पदार्थों को हम कुछ विधियों में संरक्षित रखते हैं। पहला, घरेलू विधि। इस विधि में लाल मिर्च, सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर वायु विरुद्ध बंद डिब्बों में पैक करके रखें। मसाले, मेवे आदि को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें धूप में रखकर ऐसे डिब्बों में पैक करके रखें जिसमें नमी और वायु ना जा सके। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। कीटनाशक दवाओं को अनाज में मिलाकर रखने से घुन व कीड़े नहीं लगते। अनाज को प्रयोग करने से पूर्व उसे अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाना चाहिए।
फ्यूमिगेशन विधि, तो यह अनाज भंडारण का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। इस विधि में ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर पूरे अनाज में फैल जाते हैं, और इस विधि में आपका इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन, आपका ट्राइक्लोराइड व कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों को अनाज में मिलाते हैं। ये रसायन द्रव अवस्था में छोटी डिब्बियों में रहते हैं और अनाज में रखने से पूर्व डिब्बियों को तोड़ देते हैं। अनाज का प्रयोग में लाने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। मम्मी ने सीमा से कहा कि अब उन खाद्य सामग्रियों के संरक्षण के संबंध में बताऊंगी जो शीघ्र खराब हो जाते हैं, जैसे शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का संग्रह। तो शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का संग्रह, तो इस समूह के अंदर ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो अधिक नमी युक्त होते हैं। दूध, दही, फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, ऐसे पदार्थों को यथासंभव ताज़ा ही खाना ठीक रहता है। यदि फल सब्जियां 1 या 2 दिन में रखनी भी पड़े तो उन्हें सुरक्षित रखा जाना क्या होता है, आवश्यक होता है। कुछ विधि अपना के नियम सुरक्षित रख सकते हैं। ठंडी विधि, हरी सब्जियों के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहने से उन्हें 2-3 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूध व दही जैसे भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में रख कर उन्हें ठंडे पानी में रखने से क्या होता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि फ्रिज उपलब्ध हो तो फ्रिज पर आई बॉक्स में हरी सब्जियां, पका हुआ भोजन, दूध, दही, मक्खन, फल कई दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। फ्रिज में फल व सब्जियों के थालियाँ रखना बहुत जरूरी है। गर्म विधि, तो इस विधि में भोज्य पदार्थों को थोड़े थोड़े अंतराल पर गर्म किया जाता है जिससे जीवाणु एंजाइम्स कवक नष्ट हो जाते हैं। दूध व भोजन को 5 से 6 घंटे के अंतराल पर उबाल लेने से उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। सीमा की उत्सुकता जो शांति नहीं हुई। सीमा ने अपनी कक्षा में जाके शिक्षिका से पूछा कि कभी कभी हम लोग बिना मौसम के भी मटर, गोभी, मेथी आदि कैसे उपलब्ध कर लेते हैं। तो शिक्षिका ने क्या बताया कि निर्जलीकरण विधि द्वारा हम बिना मौसम के भी फल सब्जियां हम उपलब्ध कर सकते हैं। देखिए, निर्जलीकरण विधि में क्या होता है कि खाद्य पदार्थों से नमी का हटाना ही क्या है, निर्जलीकरण है। इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी धूप के माध्यम से सूख कर निकल जाती है। जब खाद्य सामग्री में नमी नहीं रहती तो जीवाणु, कवक व एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते, खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। गोभी, करेला, भिंडी, मेथी, धनिया, पालक को धूप में सुखा लेते हैं और उसमें से नमी खत्म हो जाती है तो उसे वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करके रख देते हैं। निर्जलीकरण विधि द्वारा ही पके आम के फलों के रस को सुखाकर अमावट बनाया जाता है। परिरक्षण विधि, तो भोज्य पदार्थों में विभिन्न घरेलू रासायनिक पदार्थों जैसे नमक, चीनी, हल्दी, तेल आदि को मिलाकर सुरक्षित करना परिरक्षण विधि कहलाती है। परिरक्षण विधि को हम निम्न विधि से समझ सकते हैं। पहला है चीनी के घोल में परिरक्षण। तो सेब है, अंगूर है, अमरूद है जैसे फलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं। परिरक्षण विधि से मुरब्बा, जैम, जेली बनाकर सुरक्षित रखते हैं। नमक, तेल, मसाले द्वारा परिरक्षण, तो कई प्रकार की खाद्य सामग्री को अचार, चटनी के रूप में सुरक्षित करते हैं, जैसे कच्चे आम को छीलकर, काटकर नमक, तेल, अचार के मसाले मिलाकर सुरक्षित रखते हैं। शिक्षिका ने पुनः बताया कि बिना मौसम के फलों और सब्जियों को हिमीकरण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। हिमीकरण विधि क्या है, तो 0°C या इससे नीचे तापक्रम पर जीवाणु या फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। बड़े बड़े शीतलताओं में आलू, आम, सेब जैसे खाद्य पदार्थों को इसी विधि से बहुत दिनों तक क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। संरक्षण का महत्व, तो खाद्य सामग्रियों को घुन, फफूंद, अन्य कीटाणु से सुरक्षित रखना, बिना मौसम वाले फलों सब्जियों को उपलब्ध होना, आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी, अनाज को सुरक्षित रखना, अनाज, फलों व सब्जियों को दूर के स्थानों पर भेजने के लिए, पके हुए भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखकर उसका दोबारा उपयोग करने पर समय व ईंधन की बचत होना, ये सब है। भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, और भोजन को
हमें भोजन को सुरक्षित रखना चाहिए, यानी उस पर गंदगी ना लगे, कीटनाशक चीज़ें, कीटाणु वगैरह ना लगे। तो सही मिलान हमको इसमें बताना है कि चीज़ें क्या होनी चाहिए। घरेलू उपाय: गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं, नमी से बचा के खुले में रखते, उबालते हैं। तो चीज़ें: दूध, हरी धनिया, प्याज, लहसुन। तो इसको सही मिलान करके नीचे बताना है। क्वेश्चन है, फ्यूमिगेशन विधि किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो फ्यूमिगेशन विधि में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ के नाम कौन कौन से हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 3 फिनिश होता है। इसके बाद आपको चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, समान बीमारियां, उसके बचाव। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।